सीधे लिए चलते आपको पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी का यह उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। स्वामी विवेकानंद इसी धरा की देन है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर हम सब भारतीयों को गौरव की अनुभूति कराने वाला उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक तरफ स्वामी विवेकानंद उद्घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ टीएमसी राम भक्तों पर अत्याचार करती है, दुर्गा पूजा रुकवाती है। यहां का कलाकार, यहां का कुमार जो दुर्गा मूर्ति को बेहतरीन स्वरूप दे करके जीवंतता का प्रतीक बनाता है, दुर्गा पूजा की पर प्रतिबंध करके मूर्ति विसर्जन को रोकने का काम करती है। बंगाल की धरा तो ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है, लाड़ी महाशय की धरती है। बंगाल की धरा भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी की पावन धरा है। बंगाल की धरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरा है और बंगाल की धरा खुदीराम बोस की धरा है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। ऐसी पावन धरा को नमन करने के लिए आज मैं एक बार फिर से पुरुलिया की धरा पर आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, आपने यहां पर श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो को लगातार दूसरी बार अपना सांसद चुनाव जिता करके दिल्ली में भेजा है। वे पुरुलिया की आवाज बन गए हैं। उन्होंने पुरुलिया के विकास की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया है और दिल्ली से हाईवे, रेलवे और विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पुरुलिया की धरती के लिए उन्होंने स्वीकृत कराए हैं। इसको और गति देने के लिए बंगाल के अंदर डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि अब तक जो पैसा श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो पुरुलिया के लिए वहां से स्वीकृत करते हैं, ममता दीदी के टीएमसी के गुंडे वे सब पैसा हजम कर जाते हैं। कोलकाता पहुंचते पहुंचते सारा पैसा वो हजम कर जाते हैं, पुरुलिया नहीं पहुंचने देते। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि पैसा मोदी जी भेजते हैं, ये हजम कर जाते हैं। इस सरकार ने यहां पे कोल माफिया को, लैंड माफिया को, सैंड माफिया को, कैटल माफिया को प्रश्रय दिया है। ये सरकार तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए गरीबों के हकों पर डकैती डालने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। यहां के गरीबों को उसका हक नहीं मिल पाता है, डेवलपमेंट ठप पड़ गया है, नौजवान बेरोजगार है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। जो बंगाल आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के 1/3 अर्थव्यवस्था पर जिस बंगाल का कब्जा था, धीरे धीरे करके उसका शेयर कम होता गया। 7,000 से अधिक उद्योग पिछले 10 वर्ष के अंदर बंगाल के अंदर बंद हुए हैं। 18,000 से अधिक एमएसएमई यूनिट बंद हुई हैं।
30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है, किसान बदहाल है, नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं है, माताएं और बहनें असुरक्षित हैं। यहां पर अब लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है और टीएमसी की ममता दीदी की सरकार मौन बनी हुई है।